अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हसन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रआफ़ यानी कि नक्सीर के बारे में। नक्सीर कहते हैं नाक से खून जारी होना को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाक से खून जारी क्यों होता है और साथ में मैं आपको इसका बिल्कुल आसान सा देसी इलाज भी बताऊंगा, ताकि अगर आप इस मर्द में मुब्तला हैं तो अपना इलाज कर सकें। इस इलाज के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके नाक से कभी भी खून नहीं बहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो भाई हमारी ये वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपके लिए तो ये छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें नक्सीर की कि नक्सीर कहते किसको हैं। तो हमारे नाक में बाल जैसे खून की बारीक रगें होती हैं। जब ये खून से पुर होकर फट जाती हैं तो हमारे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर कहते हैं। तो इन रगों के फटने की काफ़ी वजूहात हैं। अगर आपके नाक पर या सर पर कोई चोट लगी है तब भी ये रगें फट सकती हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तब भी ये आपकी रगें फट सकती हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी आपको नक्सीर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके सर की तरफ खून ज़्यादा है तो भी आपको नक्सीर हो सकती है। और लड़कियों में ये मर्द माहवारी सही तरह से ना आए जिन लड़कियों को, उनको होती है। बाज़ दफ़ा बुखारों में भी नक्सीर जारी हो जाती है। खून की कमी या खून की रगों की ख़राबी के बायस भी नक्सीर हो जाती है। तो नक्सीर शुरू होने से पहले मरीज़ के नाक के अंदर जलन महसूस होती है और साथ उसको सूजश महसूस होती है। इसके बाद नाक की एक साइड से या दोनों साइड से खून जारी होना शुरू हो जाता है। बाद औक़ात ये खून कतरे कतरे की शक्ल में बाहर आता है और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल इस तरह, जैसे ये मैंने डायाग्राम में दिखाया है, इस तरह खून जारी होता है। और अक्सर तो ये लोथड़ों की शक्ल में भी होता है। तो ये तमाम किस्में नक्सीर की ही हैं। अब बात करें इसके इलाज की, तो इसका इलाज बिल्कुल आसान है। आपने किसी भी पंसार की दुकान से ये दो चीज़ें ले लेनी है। 50 ग्राम आपने लेनी है फटकड़ी और 5 ग्राम आपने लेना है गेरू। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान से सुन लें, 50 ग्राम फटकड़ी और 5 ग्राम गेरू। तो सबसे पहले आपने फटकड़ी को बरेयां कर लेना है। बरेयां से मुराद के फुल्ला कर लेना है। हमारे पास यहाँ पर फटकड़ी फुल्ला भी हुई है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है। जब आप पंसार की दुकान से लेंगे तो आपको ये मिलेगी, लेकिन जब आप इसको फुल्ला करेंगे तो ये इस शक्ल की बन जाएगी। तो इसको फुल्ला करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई पीतल का या फिर स्टील का बर्तन है तो उस पे फटकड़ी को रख दें और नीचे आग जला दें। फटकड़ी आहिस्ता आहिस्ता से पिघलना शुरू हो जाएगी और 5 से 10 मिनट में ये फूलना शुरू हो जाएगी। जब एक साइड फूल जाएगी तो इसको साइड को बदल कर दूसरी साइड पे रख देना है। तो फूलने के बाद ये ऐसे बन जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन नहीं है तो आप किसी साफ़ तवे पर भी फटकड़ी को बरेयां कर सकते हैं। तो बरेयां करने के बाद ये देखें फटकड़ी कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो 50 ग्राम आपने लेनी है फटकरी और 5 ग्राम लेना है गेरू। इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक कर लेना है। एक बार फिर कह रहा हूँ कि फटकड़ी आपने बरेयां करने के बाद ही बारीक करनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है और मार्केट में से 0 साइज़ के कैप्सूल ले लेने हैं। कैप्सूलों में ये दवाई भरकर आपने एक एक कैप्सूल खाना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये नक्सीर की बीमारी है तो ये दवा खाने के बाद आपको दोबारा कभी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।